एक बार भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी आपस में वार्तालाप कर रहे थे। इसी बीच किसी बात पर दोनों की लड़ाई छिड़ गई। देवी लक्ष्मी, लोगों में कितनी भक्ति बढ़ गई है। सब नारायण नारायण करते हैं, इसलिए सभी भक्त मेरी कृपा पाते हैं। स्वामी, आपको पाने के लिए नहीं, मुझे पाने के लिए इतनी भक्ति बढ़ गई है। सभी भक्त लक्ष्मी पाना चाहते हैं, इसलिए मेरा ध्यान करते हैं। पर देवी, धरतीवासी लक्ष्मी लक्ष्मी जाप नहीं करते हैं। धरतीवासी तो नारायण नारायण नाम का ही जाप करते हैं। फिर आप उन्हें कैसे प्राप्त हो सकती हैं? अरे अरे स्वामी, हम तो आपस में ही लड़ने लगे। ये तो आप भी जानते हैं, हम दोनों जहाँ एक साथ वास करते हैं, वही सुख समृद्धि का वास होता है। स्वामी, क्यों ना आज अपने भक्तों की परीक्षा ली जाए, फिर पता चलेगा कि भक्त हम दोनों में से किसे पाना चाहते हैं। ठीक है देवी लक्ष्मी, जैसी आपकी इच्छा। इसके बाद भगवान विष्णु ने एक ब्राह्मण का रूप धारण किया और एक गांव में पहुंचकर एक घर का दरवाजा खटखटाया। जी कहिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? बेटा, हम तुम्हारे नगर में भगवान नारायण की कथा कीर्तन करना चाहते हैं, ताकि तुम्हारे परिवार और इस गांव पर भगवान विष्णु की कृपा बनी रहे। महाराज, मेरे अहोभाग्य, जो मेरे घर में भगवान नारायण की कथा और कीर्तन होगा। जब तक कथा होगी, आप मेरे घर में ही रहिए, ताकि मुझे आपकी सेवा करने का मौका भी मिल जाए। ठीक है पुत्र, मैं अब से यहीं रहूंगा। कथा कीर्तन के लिए गांव वालों को बोल दो कि यहाँ रोजाना भगवान विष्णु की कथा और कीर्तन होगा। सेठ ने अपने घर पर संगत को बैठाने की सारी तैयारी कर ली। पहले दिन कुछ लोग आए, अब प्रभु स्वयं कथा कह रहे थे तो संगत बढ़ी। दूसरे और तीसरे दिन और भी भीड़ हो गई। विष्णु जी खुश हो गए कि कितनी भक्ति है लोगों के भीतर। उधर देवी लक्ष्मी ने बूढ़ी माता का रूप लिया और गांव में पहुंची। बेटी, लगता है कहीं जा रही हो। जी, वो सेठ जी के घर एक ब्राह्मण देवता पधारे हैं, जो भगवान विष्णु की कथा कीर्तन करते हैं। मैं भी जा रही हूँ। अच्छा अच्छा, जरा मुझे एक गिलास पानी पिला दो, बड़ी प्यास लगी है। माताजी, 4 बजे हैं, मुझे प्रवचन में जाना है। मैं पहले ही द्वार पर ताला लगा चुकी हूँ, बहुत देर हो जाएगी। आप किसी और घर से पानी पी लो। बहुत प्यास लगी है, थोड़ी देर में क्या हो जाएगा, बस 2 घूंट पानी ही तो पिलाना है। हाँ, अच्छा रुको, अभी लाती हूँ मैं। महिला लोटा भरकर पानी ले आई। बूढ़ी औरत ने पानी पीकर जैसे ही लोटा वापस लौटाया तो वो सोने का हो गया। ये देखकर महिला सोच में पड़ गई। लोटा दिया तो पीतल का था, पर वापस लिया तो सोने का कैसे बन गया? कहीं ये कोई चमत्कारी माता तो नहीं है? एक बार इन्हें कुछ खाने के लिए कहती हूँ, फिर सब पता चल जाएगा। बूढ़ी औरत के रूप में माता लक्ष्मी मंद मंद मुस्कुरा रही थी। उस महिला ने हाथ जोड़कर कहा, माता जी, लगता है आप दूर से आई हो, आपको भूख लगी होगी, भीतर चलकर भोजन ग्रहण कर लीजिए। माता लक्ष्मी उस महिला के मन की बात जान गई और उन्होंने भोजन किया तो बर्तन भी सोने के बन गए। महिला तो चौंक गई। उसके पश्चात देवी लक्ष्मी बोली, मैं यहीं बाहर पेड़ के नीचे थोड़ी देर विश्राम करूंगी। तुम जाओ बेटी, तुम्हारा प्रवचन का समय निकला जा रहा है। ये तो सचमुच कोई चमत्कारी माता है, प्रवचन में सबको बताऊंगी। महिला प्रवचन में पहुंची और आसपास की सभी महिलाओं को सारी बात बताई। अब महिलाएं ये सुनकर चलते प्रवचन के बीच में से उठकर चली गई। वहीं अगले दिन से इस कथा में लोगों की संख्या कम हो गई। अब कौशल्या, प्रवचन में लोगों की संख्या कैसे कम हो गई? गांव के लोग बहुत कम आने लगे हैं। सेठ जी, गांव में एक चमत्कारी माताजी आई हैं, जिनके घर से दूध पीती हैं तो ग्लास सोने का हो जाता है। अरे, थाली में रोटी सब्जी खाती हैं तो थाली सोने की हो जाती है। उनके चलते लोग प्रवचन में नहीं आते, सब उनकी सेवा में लगे हैं। विष्णु जी समझ गए कि देवी लक्ष्मी का आगमन हो चुका है। अवश्य ही ये सब देवी लक्ष्मी का चमत्कार है। व्यक्ति की बात सुनते ही सेठ सेठानी उठ खड़े हुए और चुपके से निकलकर बूढ़ी माताजी के पास पहुँचे। माताजी, मेरे घर में ही कथा का आयोजन चल रहा है, शायद आप मेरे घर आना भूल गयी, इसलिए मैं स्वयं ही आपके पास आपको बुलाने के लिए चला आया। कृपा करके मेरे घर आकर मुझे भी कृतार्थ कीजिए। मुझे सब पता है, सेठ और सेठानी लालच के कारण अपने घर में मुझे बुलाना चाहते हैं। यही समय है इनकी परीक्षा लेने का। अच्छा,
तो तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे घर आऊं? मैं तो तुम्हारे घर सबसे पहले आने वाली थी, लेकिन तुमने अपने घर में जिस कथाकार को ठहराया है ना, वो चले जाएं, तभी तो मैं आऊंगी। बस इतनी सी बात। मैं उन्हें अभी धर्मशाला में कमरा दिलवा देता हूँ। सेठ जी घर पहुंचे और ब्राह्मण से बोले, महाराज, अब आप मेरे घर में नहीं, मंदिर में ही कथा कीजिएगा। मैंने आपकी रहने की व्यवस्था अब से धर्मशाला में कर दी है। पर अभी तो कुछ दिन कथा के शेष हैं। नहीं नहीं, अब आप जाओ हमारे घर से, किसी और मेहमान ने रुकने आना है। इतने में ही बूढ़ी औरत के रूप में देवी लक्ष्मी आई और बोली, सेठ जी आप थोड़ा बाहर जाओ, मैं इन्हें विदा करती हूँ। ठीक है माता जी, हम दोनों बाहर हैं। आओ भाग्यवान। प्रभु अब आप क्या कहेंगे? हाँ देवी लक्ष्मी, तुम्हारा प्रभाव दिखाई देता है। वो तो है प्रभु, पर ये सब भक्तगण आपके नाम का प्रवचन सुन रहे थे, इसलिए मैं भी केवल वहीं जाती हूँ जहाँ पूजा पाठ होता है, आपके नाम का जाप होता है, कथा कीर्तन होता है। इसका अर्थ है संत जहाँ भी कथा करेंगे आप वहाँ अवश्य आगमन करेंगी। विष्णु जी की इस बात पर देवी लक्ष्मी मुस्कुरा देती हैं और श्री नारायण बैकुंठ चले जाते हैं। अब प्रभु के जाने के बाद सेठ के घर सभी गांव वालों की भीड़ इकट्ठी हो गई। सभी चाहते थे कि माता जी सभी के घरों में आए, लेकिन विष्णु जी के जाने के बाद देवी लक्ष्मी ने सेठ और बाकी सभी गांव वालों को कहा, मैं अब यहाँ नहीं रह सकती, मैं जा रही हूँ। माता जी, हमसे क्या भूल हुई? भूल तो हुई है, मैं जानती हूँ। तुमने लालच में आकर मुझे अपने घर में प्रवेश दिया और संत को भेज दिया, पर मैं वहीं रहती हूँ जहाँ नारायण का वास होता है। आपने नारायण को तो यहाँ से निकाल दिया, तो मैं यहाँ कैसे रह सकती हूँ? नारायण के बिना लक्ष्मी का वास नहीं होता। लक्ष्मी नारायण एक साथ ही वास करते हैं। जहाँ कहीं भी कीर्तन, पूजन तथा कथा में निस्वार्थ भक्ति भावना होती है, वहाँ लक्ष्मी नारायण का वास होता है। मनुष्य को लालच का त्याग करके निस्वार्थ भावना से भक्ति करनी चाहिए, तभी उस भक्ति का उचित फल प्राप्त होता है। सभी गांव वाले हाथ जोड़े खड़े थे। बूढ़ी औरत के रूप में माता लक्ष्मी अंतर्ध्यान हो गई। गांव वाले समझ गए थे कि साक्षात लक्ष्मी नारायण भक्तों की परीक्षा लेने के लिए ही धरती पर आए थे। सेठ सेठानी के साथ साथ सभी गांव वाले मन ही मन लक्ष्मी नारायण का ध्यान करके उनसे क्षमा मांगते हैं और उन पर अपनी कृपा बनाए रखने के लिए प्रार्थना करते हैं।